नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तर प्रदेश में धर्म युद्ध छिड़ चुका है। धर्म बनाम धर्म की लड़ाई देखने को मिल रही है और हर किसी की अपने हिसाब से धर्म को लेकर अपनी अलग परिभाषा है। लेकिन धर्म बनाम धर्म का ये जो युद्ध है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत से भी जुड़ा हुआ है, जिसने राजनीतिक महकमे में एक हलचल मचा दी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव है और बीच में से युद्ध की जो धुरी बने हैं वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बने हैं। उनको लेकर एक मानो सियासी जंग छिड़ गई है सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में। अब ये जंग किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कहां तक जाएगी, 2027 के चुनावों में इसकी क्या भूमिका रहेगी और 2027 के चुनावों में किस तरीके से वोट बैंक की रणनीति में कामयाब हो पाएगा, ये सब देखना दिलचस्प होगा। और आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए, कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। इतनी सही बात। लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहां से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है, हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। देखिए, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ हैं। जहां गिरवा वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है। लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री उन्हें कोई सम्मान नहीं है। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है।
तो उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के नाम पर राजनीतिक सियासी घमासान छिड़ गया है। एक नया संग्राम देखने को मिल रहा है। अब इसे धर्म युद्ध कहें या चुनावी युद्ध कहें, इसी को लेकर आज चर्चा होगी। कई सुलगते सवाल है, एक एक सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला, सीएम का कहना है हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। ये धार्मिक मर्यादा की रक्षा है या फिर सत्ता का धार्मिक हस्तक्षेप, ये जानना समझना जरूरी है। दूसरा सवाल, माघ मेले की घटना सिर्फ प्रशासनिक या राजनीतिक संदेश, क्या संतों को भी अब कंट्रोल करने की हो रही है कोशिश, ये एक अहम हो जाता है पॉइंट। तीसरा सवाल, धर्म गुरुओं की आलोचना कानून व्यवस्था या आस्था पर हमला, क्या आप कानून व्यवस्था यहां पर संभाल रहे हैं या फिर आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। चौथा सवाल, अखिलेश का वचन हिंसा कार्ड श्रद्धा की रक्षा है या फिर वोट बैंक की एक नई राजनीति। अब पांचवा अहम सवाल आपके सामने रख दे, जो सीधी बात में हम उठाने वाले हैं, क्या यूपी की राजनीति बनी धर्म बनाम धर्म की लड़ाई, जो अब बनेगी 2027 चुनाव का सबसे बड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण। तो ये वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनसे करेंगे हम सीधी बात। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, महामंडलेश्वर वरिष्ठ पत्रकार सभी जुड़ेंगे, जिनके साथ हम एनालिसिस करेंगे और सीधी बात में कई सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। ब्रह्मचर्य जी महाराज है, महामंडलेश्वर है। राकेश सिंह परिमार जी है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी स्क्रीन पर ये सभी मेहमान अब आपको अपने दिखेंगे। टीवी स्क्रीन पर कृपया सभी मेहमानों को दिखाएं, एक एक कर उनका परिचय हम दर्शकों से एक बार फिर से करा दें। थोड़ी ही देर में आप डॉक्टर अविरल मलिक को भी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, पर जल्द ही कनेक्ट करेंगे। ब्रह्मचर्य जी महाराज के साथ शुरुआत करते हैं, महामंडलेश्वर के तौर पर हमारे साथ है। महाराज जी, ये जो उत्तर प्रदेश में धर्म बनाम धर्म की लड़ाई छिड़ गई है, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो धर्म को लेकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो धर्म को लेकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो बता रहे हैं। इसे वाकई में धर्म बनाम धर्म की लड़ाई कहें या फिर इस लड़ाई के बहाने एक चुनावी लड़ाई कहें जो 2027 के लिए है। हरिओम, नमो नारायण। मोनिका जी, इसमें धर्म तो एक मोहरे की तरह प्रयोग में आ रहा है। ये राजनीति बनाम राजनीति की लड़ाई है। जो पद है शंकराचार्य का वो सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। उस पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका आचरण भी शंकराचार्य के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी बात की ये, अब जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया कह रहे हैं अखिलेश जी कि राजनीति जो धर्म का, उनका शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए और धर्म के अनुसार चलना चाहिए, तो धर्म तो हमें माता पिता की सेवा भी बताता है। धर्म ये भी बताता है कि जब आपके आराध्य राम जी की स्थापना हो रही थी तो वहां जाना चाहिए। धर्म ये भी बताता है कि शंकराचार्य जी को लाठियों से नहीं पीटना चाहिए था। धर्म ये भी बताता है कि राम सेवकों पे गोली नहीं, कार सेवकों पे गोली नहीं चलवानी चाहिए थी। धर्म तो बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन धर्म ये नहीं बताता कभी भी कि आप जो है धर्माचार्यों को या शंकराचार्य जी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करें। क्या चारों पीठों के शंकराचार्य जी हैं, आप एक ही को क्यों मोहरा बनाते हैं? क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक सीटें हैं। हाँ। यूपी जो है इस देश की सत्ता का भविष्य तय करता है, इसीलिए सारे बिंदु यूपी में आके जो है टिक जाते हैं। और ये बनाम भाजपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, जिसमें कि शंकराचार्य जैसी पदवी अपने आप ही अपनी व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक तरीके से प्रयोग में आ रही है। मैं शंकराचार्य की जो पदवी है मैं उसका सम्मान करता हूं। मेरे लिए शंकराचार्य एक भगवान तुल्य जो है पदवी है, लेकिन उस पर कौन व्यक्ति बैठा है उसका आचरण भी शंकराचार्य जी के अनुरूप होना चाहिए। क्या ये बातें अगर गलत होती तो सभी शंकराचार्य जी, तीनों अलग शंकराचार्य जी उसके लिए इसका विरोध करते। हाँ। इसका मतलब कि शंकराचार्य जी की पदवी तो सर्वमान्य है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार जो कि राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं और वो एक पार्टी विशेष को हो सकता है कि फेवर में हो उनके विचार,
तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। रही योगी जी की बात, योगी जी अपने आप में एक महंत हैं, एक योगी हैं। योगी की आपको पदवी लेने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये शायद एक आम आदमी को नहीं पता। हाँ। धर्म के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर धर्म जो आ रहा है, बस यही हमारी सारी पीड़ा का कारण है। पर यही तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र भी बन गया है ना, चाहे धर्म के अंदर राजनीति कहिए या राजनीति के अंदर धर्म कहिए, यह तो अब उत्तर प्रदेश के लिए ये समझे कि परिभाषा बन गया है या सियासत का केंद्र बन गया है। यह तो हंसी का पात्र बन रहा है सनातन धर्म के लिए पूरे विश्व में। आप ये देखिए कि जो भी और विधर्मी हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, वो सनातन धर्म पर हंस रहे हैं। क्या हमें इतना ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है? राजनीति को राजनीति से लड़ने दीजिए। अब क्या है, धर्माचार्यों ने भी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पद की ले ली। जब से जो है राजनीतियों धर्माचार्यों को राजनीतिक पद मिलने लगे हैं, संसद का चुनाव लड़ने लगे हैं, मंत्री बनने लगे हैं, तब से ये लालसा आ गई है। जबकि धर्म हमें जो 10 चीजें बताता है, हाँ। उसमें एक लोभ का संवरण भी है कि आपको लोभ नहीं करना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, धर्माचार्यों के अंदर, चाहे वो किसी भी पंथ और मजहब के हों, एक राजनीतिक लालसा और पद को पाने की इच्छा और उसको लोभ कलयुग है महाराज जी, कलयुग है, ये मत भूलिए, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग का असर होगा, कलयुग है ये। चलिए, डॉक्टर अविरल मलिक जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल अब मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर अविरल मलिक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं कहलाता, जो उनका बयान था जो उन्होंने दिया, तो क्या अब राज्य धार्मिक पदों की वैधता तय करेगा? इसे धर्म का संरक्षण कहा जाए या फिर धर्म पर कंट्रोल, एक नियंत्रण कहा जाए? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारे पार्टी का, तो हमारा स्पष्ट मानना है, हम सनातनियों का सम्मान कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। और जहां तक विषय एक तरीके से विवाद क्रिएट करने का, मैं समझता हूँ किसी प्रकार का विवाद क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा भी बिल्कुल इस विषय को स्पष्ट कर दिया गया था। जब ये विवाद बनाया गया था, विवाद सामने आया था, तत्काल प्रभाव से ANI, PTI, INS के माध्यम से मीडिया एजेंसीज को बाइट देते हुए उन्होंने विषय बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और उनके द्वारा विनम्र निवेदन किया गया था। एक तरीके से उनके द्वारा कहा गया था इस विषय को पूर्ण तौर पर समाप्त किया जाए। और जहां तक विषय है, अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो या गलत व्यवहार हुआ हो तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट बयान केशव प्रसाद मौर्य जी का था और वो वहां के लोकल भी हैं, प्रयागराज क्षेत्र के विधायक सांसद भी रहे हैं, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज भी उप मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार भी डिप्टी सीएम थे। केशव प्रसाद मौर्य जी की इतनी सराहना, केशव प्रसाद मौर्य जी की इतनी सराहना, लेकिन यहाँ सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बात है। केशव प्रसाद मौर्य ने बेशक डैमेज कंट्रोल की बात की, उन्होंने स्थिति को संभालने की बात की, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के जो तीखे स्वर देखने को मिल रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए, वो तीखे स्वर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्वर इतने तीखे क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतने तीखे स्वर बार बार निकल रहे हैं? दूसरा, जब आप शंकराचार्य को लेकर, उनके पद को लेकर, उनकी वैधता को लेकर बार बार बयान देते हैं, कालनेमी से तुलना करते हैं, अलग अलग मंचों से इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में अलग अलग बयानबाजी होती है, तो ये सवाल खड़े करता है कि क्या अब धर्म पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है? देखिए, किसी प्रकार से धर्म पे नियंत्रण हम नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक कालनेमी का विषय, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कालनेमी कहा गया था, डंके की चोट पर कहा गया था, लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी के विषय पर कुछ नहीं कहा गया था, वो उनके द्वारा नाम भी नहीं लिया गया था। जिस प्रकार से लोग जबरन जोड़ने का काम कर रहे हैं वो एक अलग विषय हो सकता है। कालनेमी निश्चित रूप से है, बड़ी संख्या में है और बहुत बड़ी संख्या में वो धर्म का चोला ओढ़ करके एक तरीके से जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो उनके संबंध में कहा गया था कालनेमी। बाकी अगर एक तरीके से जोड़ने का विषय है तो डायरेक्ट जो लोग जोड़ना चाहते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां केवल सेकना चाहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। और इस विवाद को कुछ लोग तूल देने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस विवाद को किसी रूप में तूल नहीं दिया जाना चाहिए। तो विवाद को तूल नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि आपकी तरफ से सब ऑल इज वेल है। तो ये जो योगी वर्सेस शंकराचार्य देखने को मिल रहा है, क्या इसका कोई दी एंड है? नहीं, देखिए, किसी रूप में देखने को नहीं मिल रहा है। वो नहीं देखने को मिल रहा है, आप चाहे नकारिए पर वो मिल रहा है, आप बेशक नकार लीजिए पर वो मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, वो विपक्ष के भाषा में हो सकता है, लेकिन जहां तक विषय रखने का एक तरीके से अगर बात कर ली जाए तो योगी जी के द्वारा विषय रखा जा रहा है
और वर्सेस की मैं समझता हूँ किसी रूप में इसमें बात नहीं आती है। और जितने भी धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, यूपी में साधु संतों की सरकार है, सभी संतों का सम्मान है, सभी ब्राह्मणों का सम्मान है। मैं निजी रूप से ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ। हम सब लोग ब्राह्मणों को पूज्य समझते हैं और पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे ब्राह्मण, इसमें कोई दो राय नहीं। और ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस चीज को अविरल जी का कहना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल है। विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जवाब देने के लिए हैं। विपक्ष क्या वाकई इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर पूजा मिश्रा जी? क्योंकि शंकराचार्य से जो पास्ट टर्म्स हैं वो अखिलेश यादव के भी रहे हैं, ठीक है। लाठीचार्ज वाला मामला जो है, जिसका योगी आदित्यनाथ जी, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जिक्र भी करते हैं, वो एक बार फिर से कंपैरिजन भी करते हैं प्रयागराज की घटना का और लाठीचार्ज वाली घटना का। तो ये जो अखिलेश यादव का अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर इतना प्रेम उमड़ रहा है, क्या ये वाकई में प्रेम है या फिर 2027 की चुनावी रणनीति है कि संतों के जरिए, धर्म के जरिए एक नैरेटिव सेट किया जाए, वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि फायदा दिख सकता है इसका, टू बी वेरी फ्रैंक। मोनिका जी आपको नमस्कार और साथी पप्पा को भी नमस्कार। अभी महामंडलेश्वर जी को भी मैं सुन रही थी और जो है उन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में शंकराचार्य जी के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया था। और उससे पहले वो कह रहे थे कि शंकराचार्य जी का जो पद होता है वो भगवान के बराबर होता है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो इनको ये तय कर लेना पड़ेगा कि शंकराचार्य जी का पद है कि व्यक्ति है। अभी इन्होंने व्यक्ति पद को डिफरेंशिएट किया था। तो समाजवादी पार्टी सरकार में किसी भी शंकराचार्य के ऊपर में कभी कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। 2022 में पट्टाभिषेक हुआ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, और जब उसको लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा मिश्रा जी, आप घटना ही नकार रही हैं क्या? मैं सही सुन रही हूँ या गलत? उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी तब शंकराचार्य नहीं थे। अच्छा, तब शंकराचार्य पदवी है, व्यक्ति नहीं है। हाँ। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं, समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य का कभी अपमान नहीं किया। हाँ। वो पद पे जो भी शंकराचार्य होंगे पदवी, उस पद का कभी अपमान नहीं किया। और लाठीचार्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं एक बार राकेश सिंह परमार जी को भी आपके साथ इंक्लूड करना चाहूंगी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। पूजा मिश्रा जी, क्या मैं इंक्लूड कर सकती हूँ आपकी परमिशन के साथ? राकेश परमार जी, जरा इस ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि तभी पूजा जी की बात को हम और क्लैरिफाई कर पाएंगे और उनका जवाब तभी और उचित होगा। जरा ये जो पूरा घटनाक्रम था लाठीचार्ज वाला, अगर इन शॉर्ट आप जरा फटाफट से बताएं, क्योंकि यहाँ पर वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि तब शंकराचार्य थे ही नहीं, उनके पद का कभी कोई अपमान नहीं हुआ। पूजा का अपना जो तर्क है वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है कि हमने आदमी को मारा था या संस्था को मारा था। हाँ। लेकिन देखिए, पूजा का या पूजा के पार्टी का यह मामला बन क्यों रहा है, उसको आधा मिनट मेरे को दीजिएगा तो मैं समझाऊंगा। असल में क्या है कि पूजा जी का आंसर हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, मैं बस इसी लगा 30 सेकंड। हाँ जी। पूजा के पार्टी का पीडीए हो रहा है, ठीक है ना, और योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे हो रहा है। तो बटोगो में वो पीडीए भी आ रही है। अखिलेश यादव उसी बटोगो में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पीडीए को अलग, और सनातन धर्म को सनातन धर्म का मानने वाला ने अपमानित किया है, इसीलिए यह सनातनी नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद के बचाव में आ रहे हैं और उनके पक्ष में आ रहे हैं, इसीलिए यह हो रहा है। बाकी पूजा के बाद जब आप मेरा नंबर देंगी, पूजा के पार्टी का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ का बात कि बटोगे तो कटोगे वाला नहीं आगे होना चाहिए। इसी में पीडीए को बांटना और सनातन का अपमान एक सनातनी के द्वारा हो रहा है, इसको प्रमुखता से लाने का प्रयास। ठीक है, पूजा मिश्रा जी कंटिन्यू प्लीज। जी, तो अब मैं फैक्ट के साथ बात करती हूँ। फैक्ट सही है कि उस वक्त तब भी मैं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से माफी मांगी थी। तब उन्होंने कहा था कि पहले मेरे गुरु से माफी मांगी, जब उस वक्त जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी थे, तो शंकराचार्य जी से माफी मांगी थी और उसके बाद में तब इन्होंने क्षमा किया हुआ था। हम तो कहते हैं कि अभी क्षमा कर लेते ना। और अभी जो है धर्म क्या कहता है, महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, धर्म कहता है कि बटुकों की शरीर है स्नान करने के लिए, उनको कहा जाए घर में उतार दो। धर्म कहता है कि 80 साल के साधु के मुंह पे जो है बूटे रख दो। धर्म कहता है कि आप बटुकों को निर्वस्त्र कर दो। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कहता है। हमारे संविधान में भी लिखा है कि धर्म की आजादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपना हिंदू धर्म मानते हैं या मुस्लिम धर्म मानते हैं या ईसाई धर्म मानते हैं। इसकी आजादी का मतलब ये भी है कि आप जो है जो पद्धति फॉलो करते हैं उस पद्धति के साथ में, अगर शंकराचार्य के पद पे कोई बैठा हुआ है, उसको पद्धति फॉलो करता है, तो पद्धति को फॉलो करने की आजादी है उसको। अब वो उसकी जो भी धार्मिक पद्धति होती है उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकार हो।
और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना आधिपत्य शो करना चाह रहे हैं। वो ये शो करना चाह रहे हैं, उनको घमंड आ गया, उनको ये लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हूँ ही, मैं अपने नाम के आगे महंत लगाता भी हूँ। तो ये जो धार्मिक लोग हैं जो इनके यहाँ पे चल रहा है, मैं उस पे भी आधिपत्य रखूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि किस शंकराचार्य जी का सम्मान होगा, किस शंकराचार्य जी का सम्मान नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए, लगातार जो है गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी प्रश्न उठाए चले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में। अभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि कोई देख रहा है, हमने तो आपने भी देखा होगा, अगर उठा करके आप देखेंगे तो सारे जो शंकराचार्य जी का जो बयान आया हुआ है सब शंकराचार्य जी के पक्ष में है। पर फिर भी अगर वो शंकराचार्य नहीं होते, वो एक नॉर्मल साधु संत भी होते, तो माघ मेला नॉर्मल साधु संत भी नहीं होते, हम कहते हैं कल्पवासी ही होते। एक नॉर्मल स्नान करने वाला व्यक्ति भी होता, अगर धार्मिक पद्धति के साथ में स्नान करना चाहता। धार्मिक स्नान करने का मतलब है कि अगर वो चाहे वो कंठी पहन करके स्नान करना चाहता है, वो धोती पहन करके स्नान करना चाहता है, वो जनेऊ धारण करके स्नान करना चाहता है, तो उसको आजादी है। प्रशासन का कार्यभार था मोनिका जी कि वो जो भी व्यक्ति वहां पे स्नान करने के लिए गया हुआ है वो स्नान करके जाए, ना कि उसको ये कहे कि आपकी गर्मी उतार दी जाएगी, ना कि उसके जो शीशे हो उसके सिखाए खींचने लग जाए, उसके ऊपर बूटों से मारने लग जाए। इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था, ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया था कि बटुकों की शिखा खींचेगा। अगर आपको शंकराचार्य जी से आपत्ति थी, आपत्ति रहती, आपने 15-15, 16-16, 14-14 साल के बटुकों के साथ में इतनी अभद्रता क्यों की? आप उनको नोटिस भेज रहे, कह रहे कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तो इसका मतलब महाकुंभ के दौरान 2025 में कोर्ट की अवमानना तो पूरा का पूरा मेला प्रशासन ने कर दिया होता, क्योंकि तब तो आपने शंकराचार्य किया था और शंकराचार्य कहकर के आपने जमीन का आवंटन को माघ मेले में भी किया था। यहाँ पर अगर आप समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती घेरना चाहते तो आपकी खुद की लगाई हुई आग है और आप चाहते हैं उस पे आपसे प्रश्न ही ना किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की लगाई आग है, जो पूजा मिश्रा जी आप कहना चाह रही हैं कि ये योगी सरकार की खुद की लगाई आग है, जिस पर जबरदस्ती जो आरोप है कि आग तो भाई विपक्ष ने लगाई, वो आरोप डालने की कोशिश हो रही है। तो ये मामला जो है, ये मामला कहीं ना कहीं कुल मिलाकर, हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के घमंड के भेंट चढ़ जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक तो कहते हैं मैं योगी हूँ, अगर योगी है तो आपने धर्म की कसम खा ली है, उसके बाद में आप मुख्यमंत्री अब धर्मनिरपेक्षता की कसम खा ली, तो आप ना तो धर्म के हो रहे हैं, ना ही धर्म निरपेक्ष के हो रहे हैं, ना मुख्यमंत्री हो पा रहे हैं, ना महंत हो पा रहे हैं, और घमंड आपका सातवें आसमान पर है। और इस बीच आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जो योगी सरकार कर रही है, जो योगी सरकार कह रही है। और इसको जरा और अच्छी तरीके से इस पॉइंट को एनालिसिस करेंगे राकेश सिंह परमार जी के साथ। राकेश सिंह परमार जी, एक बात बताइए, अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा गूंजता हुआ दिख रहा है वो ये शंकराचार्य का ही मुद्दा है, लेकिन ये जो मुद्दा है जिस तरीके से गरमाया और धर्म बनाम धर्म की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, ये किसके फेवर में जाती दिख रही है? अगर इस, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, हर एक विषय, हर एक टॉपिक चुनावों पर इम्पैक्ट डालता है, और यूपी में समय ज्यादा नहीं रह गया 2027 के चुनावों में। ऐसे में ये लड़ाई किसके फेवर में जाती दिख रही है, किसके लिए ये नुकसानदायक साबित होती दिख रही है? बहुत बढ़िया प्रश्न मोनिका आपने पूछा है। इस प्रश्न नहीं पूछते तब भी मैं इसी बोलता। देखिए मामला है, 10 सेकंड बता दूं। हाँ जी। अब अमृतेश्वरानंद जी को नहाने से रोका गया, हाँ। क्योंकि अभी तो कुंभ चल रहा है और जो उसके पहले वाला चल रहा था, ये माघ मेले में कोई शाही सवारी जैसी प्रथा पहले से नहीं है। प्रशासन ने यही कहा, क्योंकि उसमें जो होता था ना, जो महाकुंभ लगा था, उसमें नागा शादी, ये साइन का बकायदा टाइम स्लॉट अलॉट होता है, वो सरकार उसकी व्यवस्था करती है, इसमें नहीं था। तो प्रशासन ने कहा कि ये पूरी तामझाम, ये जो आप रथ लेके जा रहे हैं उससे ना जाए, अव्यवस्था फैल रही है। हाँ जी। और यह इंटेंशनली अमृतेश्वरानंद जी पहले से डिटरमाइंड थे, प्री माइंडेड थे कि मुझको यही करना है। यह करने से पहले एक बात मेरा जरूरी है कि मेरे लिए जगत गुरु शंकराचार्य का स्थान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से 1000 गुना, करोड़ गुना, मतलब अनलिमिटेड, इन्फिनिटी ऊपर है। मेरे लिए वो परम आराध्य है, लेकिन वह स्थान आराध्य है। अगर उस पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति उस स्थान का अपमान करे तो वो व्यक्ति मेरे लिए आराध्य नहीं है। अभिमुक्तानंद शास्त्री डे 1 से अपने जीन के प्रभाव में है। जीन मतलब वो NSY से चुनाव लड़े हुए हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो कहा जाता ना कि बंदर हेरा फेरी से जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, तो वो जो उनके जीन की गुलाटी है ना, वो है, वो हमेशा से सरकार को स्थिर करने, और जिस दिन से मोदी की सरकार बनी है उसी दिन से एक भी स्टेटमेंट मोदी जी के पक्ष में इन्होंने नहीं दिया किसी भी मामले में,
चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन का मामला हो या कोई और मामला हो, वो हमेशा से इस सरकार के विरोधी है। मतलब या तो आप में NSY का जीन अभी तक अटका पड़ा है, या आप किसी के बॉलिंग पर बैटिंग कर रहे हैं। कुछ तो है, क्योंकि ऐसा कोई काम मोदी ने नहीं किया जो अभिमित्रानंद शास्त्री जी को अच्छा लगे। जगत गुरु शंकराचार्य मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी वो सुप्रीम कोर्ट में अदालत के द्वारा बैंडेड है कि वो है कि नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं, हाँ, शंकराचार्य निर्धारित करना योगी का काम नहीं है, प्रधानमंत्री का काम नहीं है, राकेश परमार का काम नहीं है। लेकिन जब उन्हीं के लोग कोर्ट में गए हैं तो हमारे देश में कोर्ट है और वो कोर्ट का काम है। तो जिस दिन कोर्ट से प्रमाणित होगा, मेरे लिए उस दिन वो शंकराचार्य होंगे। अभी आदरणीय अभिमित्रानंद शास्त्री गिरवाधारी हैं, मेरे लिए गिरवा का सम्मान है। अब आगे आते हैं, उनका पहले से प्री माइंडेड था कि मैं जाऊंगा, किसी को नहीं जाने दिया गया है तो मेरे को पुलिस रोकेगी तो भगवा पहना हुआ एक मुख्यमंत्री है, हम उसके विरुद्ध नैरेटिव सेट करने में कामयाब होंगे, ऐसा उनके मन में इच्छा थी डे वन से। और उन्होंने पहले दिन ये कहा कि मेरे को रोका जा रहा है। अब देखिए, मैं क्षमा चाहते हुए सन्यासियों से कह रहा हूं, लिट्टे का जो आतंकवादी था ना, उस सबसे पहले बच्चों को आगे कर देता था ताकि शांति सेना पर गोली लगे तो बच्चों को लगे और हम दुनिया में करें। जितने देश में आतंकी होते हैं ना, महिलाओं को बच्चों को आगे कर देते हैं और उनके पीछे से फायरिंग करते हैं। बच्चों को आगे करके इन्होंने भी वो लिट्टे वाला ही साजिश रचा ताकि बच्चे पीटे। और कोई भी आदमी बटुकों को, मेरे लिए वो बटुक बड़े मतलब भले नादान बालक होते हैं, कल के भविष्य के सन्यासी हो, इसमें से कोई शंकराचार्य निकलेगा जिसको हम पूजा करेंगे, उसको पीटना हर आदमी को दर्द लगा है। लेकिन उसका जिम्मेवार प्रशासन ही है, उसका जिम्मेवार अभिमित्रानंद शास्त्री जिन्होंने बटुकों को आगे कर दिया। अब दूसरा बात क्या है, अखिलेश यादव और विपक्ष को परेशान है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सनातन के प्रतीक है, सनातन के राजनीति के चोला पहनते हैं। यह सरकार नरेंद्र मोदी आई है या योगी आदित्यनाथ आए हैं, कहीं भी देश दुनिया में अगर कहीं ये लोग जाते हैं, अगर वहां कोई सनातन धर्मस्थल होता है तो बाकायदा उस पर वो लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और पूरी कैमरा को वहां ले जाया जाता है और सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने फलाने देश की यात्रा की और फलाने कुल देवी का वहां पर दर्शन किया। और मोदी जी कहते कि पहली बार 60 साल में हमने इसका दर्शन किया। तो वो प्रतीक हो रहा है। इसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या, और ये क्यों किया जा रहा है, यह मामला है। देखिए, इस देश में जातिवादी राजनीति अब मतलब सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हमको कहना पड़ता है कि हमने फलाने जाति का इतना मंत्री बना, फलाने जाति का इतना विधायक बना। योगी आदित्यनाथ ने देखा कि यार अगर जाति में सनातन बट जाएगा तो इस देश का नुकसान होगा, हो रहा है, हर जगह वो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सनातन का मानने वाला हूं, जाति का मानने वाला नहीं हूं। अगर आप बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में यह बड़ा स्लोगन काम आया। हम हरियाणा में चुनाव के दिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और उसकी पूरी हिस्ट्री हमने देखी आगे, और वो नैरेटिव बना। अब क्या हो गया कि अब जो मोदी विरोध के लोग हैं उन्होंने देखा यार हमारा तो यादव वोट, कुर्मी वोट, कोयरी वोट, जो एक एक वोट का ठेकेदारी लेके चल रहे हैं, जैसे अखिलेश जी और पीडीए जो लोग कर रहे हैं, तो पीडीए तो उसी के अंदर कवर हो गया। अब उनके पास मौका नहीं है कहने का, तो उनके हाथ में एक मौका लगा शंकराचार्य जी का अपमान का। शंकराचार्य का अपमान नहीं हुआ, जैसा कि पूजा ने कहा कि हमने जो कुटाई की थी वो अभिमित्रानंद शास्त्री का किया था। तो यहाँ पर भी जो अपमान हुआ है या जो उनके साथ जोर जबरदस्ती चसल हो रही है, वो अभिमित्रानंद शास्त्री का हो रहा है, शंकराचार्य का नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी कोर्ट से वो शंकराचार्य घोषित नहीं हुए हैं। तो शंकराचार्य का अपमान नहीं है, ये तो यानी कि इसे हम एसपी के फेवर में ही समझे, एसपी के फेवर में ही समझे कि हाँ ये फायदा जा सकता है। चलिए, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। राकेश जी हमारे साथ बने रहिएगा, उत्तर आपका पूरा लेंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय जाया करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, बहुत कम शब्दों में फटाफट से बताइए, क्योंकि ये जरा क्लियर हो जाए कि किसके फेवर में ये पूरा मुद्दा जा रहा है। बहुत कम शब्द, 40 सेकंड में, एसपी या बीजेपी? नहीं, प्रयास तो हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करे। समाजवादी पार्टी इसीलिए उठे रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेन विपक्ष समाजवादी पार्टी है। लेकिन विपक्ष का काउंटर जब नैरेटिव सेट होगा तब ना, वहां बहुत मठाधीश है। क्योंकि जो पीडीए इनकी थी, अखिलेश यादव ने जो पीडीए रट लगा रखा था, उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीडीए का फुल फॉर्म समझ लिया। पीडीए का मतलब है पॉलिटिक्स ऑफ अखिलेश। जिस दिन उसका फुल फॉर्म लोगों को समझ में आ गया,
उसी दिन से अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए छोड़ो, लोग समझ गए हैं। तो सनातन धर्म में कोई तो होगा जो गिरवा का सम्मान के नाम पर योगी आदित्यनाथ से नाराज होगा। और जो पूजा बता रही थी कि गोवर्धन के महाराज जी नाराज है, वहां के महाराज जी नाराज है, उसका नाराजगी का कारण निजी है, सनातन नहीं है। असल में क्या है कि मथुरा में बहुत बुलडोजर चल रहा है। जितने ये बाबा लोग अवैध कब्जा करके किराए पे दुकान चला रहे थे मंदिर के आसपास, वो सारे अभी 15-20 दिन महीना दिन पहले तोड़ हुए है वहां पर। हाँ। वो सब जो निजी क्षति हुआ है ना दुकानों का, अपना जो, तो उस वजह से कुछ नाराजगी है। कहा जा रहा है अभी जो बांके बिहारी मंदिर का जो जीर्णोद्धार होगा, तो जितने लोगों ने छोटे छोटे दुकान मकान घर बना रखे हैं वो सब टूटेगा। तो जिनका टूटेगा वो दिक्कत में आएंगे। जिस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनते वक्त हुआ था कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मेरा घर है वो। कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यही बाबा विश्वनाथ है, ये आगे है, नहीं आगे वाले हैं, ये नहीं है, ये तो बनाए गए हैं। तो इस तरह यही अयोध्या में भी हुआ था। पर राकेश जी, इसको मैं काउंटर जरूर करूंगी, पर यही अयोध्या में भी हुआ था। और अयोध्या में किस तरीके से चुनाव हारे, समाजवादी के लिए वो प्लस पॉइंट बना। लोगों की वहां शिकायतें रही कि हमें पैसा नहीं मिला, जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। ये योगी सरकार के लिए नेगेटिव भी हो गया था। कहीं ये ना हो कि ये मुद्दा भी आगे जाकर नेगेटिव हो जाए और ये समाजवादी के ही खाते में प्लस पॉइंट चला जाए। मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रह्मचर्य जी महाराज जी, देखिए आप खुद कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये कलयुग है जैसा कि मैंने आपको कहा, और इन दोनों का मेल हो चुका है। बल्कि सत्ता में भी खुद धार्मिक पहचान के मुख्यमंत्री हैं। तो जरा ये बताइए, धर्म का असल काम क्या है? समाज को आईना दिखाना, समाज को जोड़ना। लेकिन यहाँ पर तो ये जो शंकराचार्य विवाद है, उत्तर प्रदेश की सियासत की जिस तरह से धुरी बन गया है, ये तो समाज को बांटने का काम कर रहा है। समाधान कैसे होगा इसका? आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि धर्म को राजनीति में, राजनीति को धर्म में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात और सत्य है कि राजा की कृपा से धर्म की रक्षा होती है और धर्म के आदेश से राज चलता है। ये आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकती। लेकिन जैसे अभी मैं बात का जवाब देना चाहूंगा पूजा मिश्रा जी का, बटुक की बात, शिखा का अपमान और उस बुजुर्ग सन्यासी के मुंह पर लात मारना, इसका मैं पहले दिन से विरोधी हूं और आपके साथ में मैं इस बहस पर भी बात कर चुका हूं। और रही आपके सनातन को या धर्म को मानने की और उसको अनुसरण करने की बात, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। रामचरितमानस की प्रतियां आप ही के नेता ने जलाई थी और आप कुछ बोले नहीं थे, मुंह में जिप लगा कर बैठ गए थे। एक भी बयान उनके खिलाफ नहीं आया, हंसते थे वहां देखकर। और दूसरी बात, आप ही के एक सांसद थे, मुझे ध्यान आ रहा है, शायद उनका नाम आर.के. चौधरी था। उन्होंने कहा था कि दाह संस्कार प्रदूषण फैलाता है। संस्कारों को आप मानते नहीं, दिए जलाने के लिए आपके अध्यक्ष कहते हैं कि तेल की भगा दिए गए। इस तरीके का तो आप अनर्गल बात करते हैं। धर्म का आचरण करने वाले समाज को सत्य की राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य हो गया है कि तथाकथित बहुत सारे अनपढ़ साधु संत भी इसमें घुस गए हैं और साथ में नेता जो कि आरक्षण से और कम पढ़े लिखे होकर आ गए हैं। जब तक नेताओं की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं होगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, और जब तक यही काम जो है साधु संत का अखाड़ों में नहीं होगा, तब तक इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी और धर्माचार्य या साधु संत अपनी जो है भविष्य को और अपनी गरिमा को बनाना चाहते हैं सत्ता के उपयोग से। जैसे आप देखते हैं कि जब जब हमारे पास में कोई इलेक्शन आता है तो एक नया साधु पैदा हो जाता है और इलेक्शन के बाद में वो शांत होकर खत्म हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। जैसे मध्य प्रदेश में एक मिर्ची की धुनी लगा के कंप्यूटर बाबा बैठे थे कि मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा और ये कर दूंगा। बीच में आपने संसद, जब हमारे संसद के चुनाव थे, तभी भी आपने बहुत सारे साधु उठते हुए देखे और उनको बनते हुए देखे। उन्होंने करोड़ों की संपत्ति जमा की और चले गए। कभी भी नेताओं का वरद हस्त साधु संतों पर नहीं रहना चाहिए, साधु संतों का वरद हस्त रहना चाहिए। इसकी शुरुआत मेरे को ध्यान आ रहा है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आसाराम बाबू के यहाँ पर होली खेल के की थी, उसके बाद से तो इस तरीके का प्रचलन की बाढ़ आ गई। क्या मतलब है? शंकराचार्य जी की, जैसे राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से सत्य पूरा 100% जो है उसके साथ में हूं कि शंकराचार्य जी की जो पदवी है वो गरिमामयी पदवी है। और मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं पदवी का सम्मान करता हूं, किसी व्यक्ति विशेष के विचारों का सम्मान नहीं करता। ये अहम की लड़ाई हो गई है
और आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी को नहीं बोल रही है, वो योगी जी को बोल रही है कि उनको पता है ये महंत, ये संत, ये कर्तव्यनिष्ठ आदमी, ये ईमानदार व्यक्ति इस देश को, इस प्रदेश को छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए वो एक व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, वो बीजेपी की पार्टी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। उनको पता है कि ये पिलर हिला दिया तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन योगी जी को उन्हीं की पार्टी के लोग एक काट रहे हैं और उसको हवा दे रहे हैं। अब इसी के लिए मोहरा बनाया जा रहा है धर्माचार्यों को। हो सकता है कि मेरे बिरादरी के लोग, मेरे ही अपने लोग मुझे इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं जब अपने आप को धर्म के साथ जोड़ता हूं तो मैं सत्यनिष्ठ हूं, मैं वो बात बोलूंगा जो सत्य की है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, उसमें हो सकता है कि लक्ष्यदार बात करके, घुमा फिरा के, इधर उधर की करके उसको दूसरा रूप दे दें। लेकिन योगी जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, सत्ता को चलाने वाला, समाज को एक साथ लेकर चलने वाला, चारों पहिए जो कि समाज के हैं, न्याय, साहस, कृषि और श्रमिक, जिससे कि सत्ताएं बनती हैं, उनको एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति, जो बिना किसी आरोप के अभी तक देश को ऊपर लेके जा रहा है, जिन्होंने लूट खसोट किया, जिन्होंने रक्षाएं नारियों की नहीं की, उनके लिए ये सबक है। अब उनके जो झटपटाहट है ना, इस क्या ये काम आप खुद सोच के देखिए, उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, ये काम तेलंगाना में जाके क्यों नहीं करते, ये जाके केरल में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी वहां बोलती? क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ पर भावनाओं से खेलकर ये पीडीए, ये दलित, ये अच्छा एक चीज बताइए, ये दलित, हरिजन, महादलित, ये कहां से आए? ये हमारे संविधान में थे या हमारे शास्त्रों में थे? कहीं नहीं थे। ये सारे के सारे इन्हीं नेताओं की देन है। एक महादलित बना देता है, एक इलेक्शन में जो है पीडी आ जाता है, एक में दलित आ जाता है, एक में बहुजन आ जाता है। क्या गांधी जी ने नाम दे दिया हरिजन, उसके बाद में तो सारी बाढ़ आ गई। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 4 वर्ग थे, उन 4 वर्गों में जिनको शूद्र वर्ग कहते हैं, वो श्रमिक वर्ग था। यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बांटने की जो राजनीति है वो हो रही है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना फायदा देखने की कोशिश कर रही है, एक वोट बैंक, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, वापस वही बात घूमकर आ जाती है कि अपना फायदा देखने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, बांटा जा रहा है समाज को, शंकराचार्य विवाद को आप अपने फायदे के लिए यहाँ पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर आप धार्मिक पहचान के लिए अगर लड़ रहे हैं, शंकराचार्य जी के लिए लड़ रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अगर लड़ रहे हैं, अखिलेश जी अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो आप अगर योगी जी पर निशाना साध रहे हैं तो वो भी तो धार्मिक पहचान वाले व्यक्ति हैं। तो अगर आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं या धर्म के नाम पर सम्मान की बात कर रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों का सम्मान क्यों नहीं? ये अलग अलग परिभाषा क्यों? मोनिका जी, सम्मान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी है, उस पद का सम्मान शंकराचार्य जी के पद का भी है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि पद सब पद पे है वो जो है सम्मानजनक है, उस पर बात की जानी चाहिए। अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि इन्होंने कहा कि धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति धर्म में नहीं आनी चाहिए। और लगातार मैं देख रही थी कि धर्म में राजनीति आए जा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बहुत तारीफ की और साथ साथ ये भी कहा कि जो बटुकों की शिखा खींची गई, जो साधुओं के मुंह पे बूटे रगड़े गए और जो उसका विरोध करता हूँ। हाँ, कई बार हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं, बोला इन्होंने कि हाँ मैं उसका विरोध करता हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी पे कार्रवाई कर देते ना, उसी पे जांच बिठा देते ना कि बटुकों की शिखा क्यों खींची गई, उनको निर्वस्त्र क्यों किया गया, उसी के ऊपर जांच बिठा करके कोई कार्रवाई कर देते तो हम मान लेते कि जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सॉरी जो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, वो बड़ा सम्मान करते हैं, उनको सिर्फ इस चीज से परेशानी होती है शंकराचार्य। लेकिन नहीं, वो उनका घमंड है। वो चाहते हैं कि ये जो धर्म चल रहा है, जो धर्म में धर्मज्ञ लोग हैं, मेरा इंटरफेरेंस यहाँ पर भी हो, और उस घमंड के हत्ते चढ़ी जा रही है हमारे सनातन धर्म से आते हैं। और मोनिका जी, हमने देखा है, हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, हमारा घर जो है अगर 10 मिनट आप पैदल चलेंगे तो गंगा जी के उसी घाट पे पहुंच जाएंगे हमारे घर से, इतना करीब है। हम अपने छत से जब माँ गंगा बढ़ती है तो उनका दर्शन कर लेते हैं। तो हमने शंकराचार्य जी को भी देखा है और वहां पे बैठे हुए भी देखा। और उस परिस्थिति में जब शंकराचार्य जी वेट कर, तो हमें लग रहा था कि वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है पुलिस उसके लिए मार्ग बना रही है, तब आपको तो पता नहीं है, न्यूज में तब तक आया भी नहीं, तो आप स्नान करने के लिए आप भी गए हुए, शंकराचार्य भी स्नान करने के लिए गए हुए हैं,
तब ये लग रहा था। उसके बाद में पता चलता है कि वो जो आपको लग रहा था कि शंकराचार्य जी को रोक रखा था, उनको लिए मार्ग बना रहा, मार्ग नहीं बनाया जा रहा था, मार्ग बाधित किया जा रहा था, उनकी बटुकों की शिखा खींची जा रही थी, साधु संत पर बूटे चलाए जा रहे थे, उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर आप एक तरफ शंकराचार्य जी को साइड करिए, मैं पत्रकार जी से सहमत हो जाती हूँ, महामंडलेश्वर जी से सहमत हो जाती हूँ, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना मोनिका जी। कि किसने शिखा खींच की, किसने निर्वस्त्र कर दिया, किसने बूटे चला दी, किसने कहा कि सारी गर्मी उतार देंगे। कह रहे मोनिका जी, अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा स्नान करने जा रही तो डॉक्टर पूजा मिश्रा को भी कहने का अधिकार नहीं है प्रशासन को कि आप जो बहस करें अपनी सारी गर्मी उतार दी जाएगी, नहीं कह सकते हैं। उन्होंने शंकराचार्य जी को कहा। तो ये प्रश्न है। और आप कह रहे समाजवादी पार्टी, अगर इतना ही अभी जो है, मुझे लगता है कि राकेश जी को चारों मठ की जानकारी नहीं है। गोवर्धन मठ पुरी में आता है, उड़ीसा में, पुरी के। हम लोग इसलिए कई बार कह देते हैं कि शंकराचार्य जो है पूरी पीठ के, पर वो गोवर्धन मठ होता है, उस पीठ को कहते हैं। तो ये यहाँ से नहीं लेना है। जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, महामंडलेश्वर जी जानते ही है क्योंकि वो उत्तराखंड से आ रहे होते हैं। तो आपको पता है 4 दिशाओं में एक आपकी उड़ीसा हो गई, दूसरी आपकी कर्नाटका, गुजरात और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हो गए वो, जिनके हम पद की बात कर रहे हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे होते, क्यारी पत्नी तो क्षमा मांगे, तो कह रहे कि हम मुख्यमंत्री जी को टारगेट करें। क्यों? केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो कहा ना कि हम जो है चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बन जाए ना। उन्होंने प्रयास तो किया ना, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास भी तो नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो नहीं होते तो हम किसी और से प्रश्न पूछ रहे होते। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टालने भी नहीं कर रहे होते, उनसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं महाकुंभ के दौरान उनका प्रचार करते हैं कि ये शंकराचार्य जी हैं, उनके नाम पे जमीन आवंटन करते हैं कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, माघ मेला में भी जमीन आवंटन करते हैं कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उसके बाद में उनके पास में 2-2, 3-3 नोटिस भेजी जाती हैं और ये कह रहे होते हैं कि कोई भी शंकराचार्य बनकर के चला जाएगा। तो हम कैसे मान ले कि हमारे मुख्यमंत्री से प्रश्न ना किया जाए? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसका जवाब अविरल मलिक ही दे पाएंगे। जब आप कार्रवाई आदि इन सब ये सब तमाम सवाल उठा रही हैं तो अविरल मलिक जी ही जवाब दे पाएंगे, जो बहुत शांत स्वभाव में यहाँ बैठे भी हुए हैं। कुछ कह रहे हैं, हम तो प्रश्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के। हाँ। रामभद्राचार्य में तो उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं, लेकिन हम मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं ना। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पद छोड़ करके किसी मठ के मठाधीश होकर के बैठे रहे तो हम उससे प्रश्न नहीं करेंगे। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता हम उससे प्रश्न करते, इसलिए उनसे प्रश्न हो रहा है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली हुई है, उन्होंने लिया हुआ है जिम्मेदारी, और वही कुर्सी पर बैठे हैं और उनकी जवाबदेही बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शांत स्वभाव में अविरल मलिक जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अविरल मलिक जी सवाल आप ही पे बार बार उठ कर आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? अगर आप अभी कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य जी की बड़ी सराहना कर रहे थे कि उन्होंने बाद में अविमुक्तेश्वरानंद जी को मंच से कहा भी, उन्होंने एक संदेश भी उनके नाम दिया, उन्होंने जो कुल मिलाकर डैमेज कंट्रोल किया, हमारी भाषा में डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया। तो कार्रवाई के नाम पर क्या किया, जरा वो भी बताइए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन अधिकारियों ने ये पूरे कृत्य को अंजाम दिया, उन अधिकारियों पर कहाँ कार्रवाई हुई? और जब आप विपक्ष पर सवाल उठाते हैं तो जरा ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए, धर्म और राजनीति की सीमा कहां तक है? जी देखिए, सवाल एक और उठता है कि योगी आदित्यनाथ जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को अलग अलग क्यों कर दिया जाता है। योगी जी अगर कोई बात कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी अगर कोई बात कह रहे हैं, तो सवाल ये इसलिए उठ रहा है, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, इधर उधर पूजा जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही जवाब दे देती हूँ। सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का बयान कुछ और था, उनका जो वक्तव्य था अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए वो कुछ और था, उनके स्वर तीखे थे। लेकिन अगर आप केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो देखिए दोनों के पद अलग अलग है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो उप मुख्यमंत्री है, पहला डिफरेंस यही आ जाता है। और दूसरा, पहले के स्वर अगर तीखे थे तो दूसरे के उतने ही नर्म थे, डैमेज कंट्रोल वाले। तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग दिशा में हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप दोनों को एक समान पे बिठा ही नहीं सकते हैं। आगे अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। जहां तक साधु संतों का विषय है तो उनके प्रति हमारा सम्मान पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, योगी जी के राज में सब लोग सुरक्षित हैं, सम्मानित है। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी रूप में कहीं अभद्रता करता पाया जाता है, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती रहेगी। क्या कठोरतम कार्रवाई हुई अविरल मलिक जी? क्या कठोरतम कार्रवाई हुई, जरा बताइए विस्तार से। मैं तो कहती हूँ विपक्ष के मुंह पे ताला लगाइए, आप जवाब दे दीजिए, पूजा मिश्रा जी शांत हो जाएंगी। आप जवाब दे दीजिए, क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, देखिए जांच के आधार पे कठोरतम कार्रवाई होती है और जांच के आधार पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कितना वक्त लगेगा जांच पड़ताल में? आवश्यक कदम होगा, कितना वक्त लगेगा जांच पड़ताल में? ये वो योगी सरकार है जो एनकाउंटर तक करने के लिए जानी जाती है, ये वो सरकार है जो बड़े बड़ों को बहुत आसानी से पकड़ लेती है, एक खूंखार अपराधी को, शातिर अपराधी को। तो जरा ये बता दीजिए कि जांच पड़ताल में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छी बात की,
एनकाउंटर कब होता है? एनकाउंटर के लिए अगर पुलिस की बात कर जाए, पुलिस गिरफ्तार करने जाती है अपराधी को, और अपराधी जब गोली एनकाउंटर कब होता चलाता है वो तो डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, मैं आपकी काबिलियत गिना रही हूँ कि कितनी काबिल योगी सरकार है। मैं काबिलियत गिना रही हूँ, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि बहुत काबिल सरकार है, तो जांच पड़ताल में इस काबिल सरकार को कितना वक्त लगेगा ताकि कार्रवाई की जा दोषी सके? होगा, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कोई भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम एक्शन लिया जाएगा, स्वाभाविक है। नंबर 2, जहां तक विषय इस विषय पर राजनीतिक टूल देने का, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का, पॉलिटिकल गेन लेने का, मैं समझता हूं धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोग धर्म को बीच में लाकर राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है, संविधान सम्मत भी नहीं है। अगर संविधान सम्मत होने की बात कर जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता कि किसी संत के नाम पर राजनीति की जाए, किसी साधु के नाम पे राजनीति की जाए, राजनीति किसी में आ महंत के चुके नाम हैं, पे राजनीति में आ चुके हैं। धर्म और राजनीति आपस में मेल खा चुकी है, दोनों का मेल हो चुका है, इसीलिए इस पे दूसरी राजनीति चीजें कौन कर रहा है? राजनीतिक लाभ कौन ले रहा है? आप सवाल ये बताइए बनता ना, है। आपको सवाल लग ये रहा है बनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाभ ले रही है? तो 2027 में सपा जीतेगी, कांग्रेचुलेट कर दूं मैं उनको। नहीं, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत है। जनता उससे उतने ही दूर झिटक जाएगी जो राजनीति अविनाश करने मलिक का जी, प्रयास सोच करेगा। विचार कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए, अभी भी वक्त है, 2027 में अभी वक्त है, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल कर लेना चाहिए, कहीं ये ना हो कि ये मुद्दा क्योंकि धर्म से जुड़ा है योगी सरकार के लिए भारी पड़ जाए। मेरी सलाह है, सोच विचार जरूर कीजिएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज इसी के साथ सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही।